अरे आ गए आप लोग। कैसे हैं आप सब? भाई मैं तो करने जा रही हूँ नाश्ते की तैयारी, और नाश्ते में बन रहे हैं ये आलू के पराठे, लेकिन एक मास्टर शेफ ट्विस्ट के साथ। और वो मास्टर शेफ ट्विस्ट ये है कि आलू के पराठे तो बनेंगे, लेकिन बिना आलू उबाले और बिना आटे के। ये कैसे? भाई ये मिस्ट्री तो सॉल्व होगी इस वीडियो के एंड में। तब तक आप देखिए वीडियो और हम करते हैं शुरू बनाना अपने आलू के पराठे बिना आटे वाले। अब आटा नहीं तो आलू के पराठे बनेंगे काहे से? पराठे बनेंगे इस पोहा के साथ। अब मार्केट में पतला पोहा, मोटा पोहा दोनों मिलते हैं। इसके लिए आपको कौन सा चाहिए? कोई भी पोहा चलेगा, जरूरी नहीं है कि पतला या मोटा पोहा। दिवाली का पोहा बचा हुआ तो उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं आप। तो पहला काम तो हम ये करेंगे कि हम इस पोहे को पीस करके इसका एक फाइन पाउडर बना लेंगे। ग्राइंड दिस टू मेक अ फाइन पाउडर। नेक्स्ट इस पोहे को छान लेंगे ताकि अगर इसमें कुछ बड़े पोहे के पीसेस रह गए हों, वी कैन ग्राइंड देम अगेन। अब ये तो समझ में आ गया कि आटे की जगह हम पोहे का इस्तेमाल करने वाले हैं, लेकिन आलू को बिना उबाले कैसे बनाएंगे हम अपने पराठे, वो भी देखिए। पहले तो आलू को हम छील लेते हैं। इसके लिए मैंने 2 बड़े बड़े आलू ले लिए हैं। इन आलूओं को पहले मैं कट कर लूंगी। आप ये मत सोचिएगा कि आलू को कट करके तब इन्हें बॉईल करने जा रही हूँ। नहीं भाई, कहा था ना आपसे कि इसे हम बिल्कुल भी बॉईल नहीं करेंगे, तो मतलब बिल्कुल बॉईल नहीं करेंगे, लेकिन हाँ पीसेस में ज़रूर कट कर लेंगे। अब इस आलू को कट करके ना पहले मैं एक बार वॉश कर लूँगी। इस आलू के साथ मुझे चाहिए होगा 1 इंच का टुकड़ा अदरक का, जिसे मैं थोड़ा मोटा मोटा सा कट कर ले रही हूँ। इसी के साथ आई एम गोइंग टू टेक 2 to 3 ग्रीन चिलीज। अब ये अगर तीखी हो तो आप 2 ले लीजिएगा, नहीं तो 3 हरी मिर्च हम ले लेंगे। इनको भी रफली चॉप कर लेंगे। और अब आलू को उबालने की जगह मैं इस कच्चे आलू को पीसने जा रही हूँ अदरक और हरी मिर्च के साथ। ये देखिए, a nice paste is ready। अब आगे कुछ समझ में आ रहा होगा, है ना? मैं क्या करने जा रही हूँ? मैं यहाँ इस आलू के पेस्ट और पोहा का एक डो बनाने जा रही हूँ। तो ये आलू के पेस्ट में ये पोहा का पाउडर मिला देते हैं। इसी के साथ ऐड करेंगे इसमें सॉल्ट टू टेस्ट, और ऐड करूँगी आधा छोटा चम्मच लाल मिर्च। ग्रीन चिली भी ऐड की है हमने, ये दिमाग में रखते हुए। और ऐड करूँगी आधा छोटा चम्मच जीरा। और अब इसका एक डो नीड कर लूँगी। तो भाई डो तो बन रहा है, लेकिन आटे का नहीं, पोहा और आलू का। अब ये पराठे इतने क्रिस्प बनेंगे फ्रॉम द आउटसाइड एंड दे विल बी सो सॉफ्ट इनसाइड कि बस आपको खा के मजा आ जाएगा। अब इस डो को रेस्ट करने के लिए मैं छोड़ दूंगी तकरीबन 5 मिनट के लिए, और तब तक इसमें ऐड करने के लिए थोड़ा सा ग्रीन कोरिएंडर भी चॉप कर लेती हूँ। अब पराठे बन रहे हैं, तो पराठे खाए किसके साथ जाएंगे? एक बढ़िया से प्याज टमाटर के रायते के साथ। तो उसके लिए थोड़ा प्याज चॉप कर लिया जाए। प्याज के साथ साथ थोड़ा ये बारीक कटा हुआ हरा धनिया भी मैं अपने रायते में ऐड कर दे रही हूँ, और बाकी का ये जो हरा धनिया है ये जाएगा मेरे डो में। एंड नाउ फॉर सम टमेटोज, इन्हें भी फाइन चॉप कर लेते हैं। और अब इन वेजिटेबल्स के साथ ऐड कर रही हूँ मैं दही, गाढ़ी बढ़िया सी दही, और इन सब को अच्छे से आप फेंट लीजिए पहले। अब रायते में ऐड करते हैं थोड़ा सा सॉल्ट, वंस अगेन टू योर टेस्ट, और इसी के साथ साथ थोड़ा सा काला नमक भी मैं ऐड करूंगी। दैट विल ऑल्सो गिव इट अ वेरी नाइस टेस्ट। मिक्स दीज अप, और इसे चिल करने के लिए ना अब अपने रेफ्रिजरेटर में रख देते हैं। ये डो जो मेरा रेस्ट हो चुका है, आप नोटिस करेंगे काफ़ी टाइट हो गया है ये डो, क्योंकि पोहा ने बहुत सारा मॉइस्चर अब्जॉर्ब कर लिया है। तो अगर ज़रूरत पड़े तो हम इसमें थोड़ा सा पानी और ऐड करके इसके डो को थोड़ा सा स्मूथ कर लेंगे।
तो ये देखिए एक बढ़िया सॉफ्ट डो रेडी हो गया है। अब इस डो पे ऐड करूंगी मैं 1 टेबलस्पून ऑयल, और ऑयल के साथ इसे फिर से एक बार मैं नीट कर लूंगी। और अब पराठे के लिए चढ़ाते हैं यहाँ तवा, और वी विल स्टार्ट रोलिंग आउट आवर पराठास। अब क्योंकि ये पराठे पोहे के हैं, इसमें आटा हमने ऐड नहीं किया है, तो जब आप इसे रोल आउट करेंगे ना, ये पराठे फटेंगे, यानी कि साइड से इसमें क्रैक्स आएंगे। लेकिन अगर आप चाहें तो किसी गोल प्लेट की मदद से इसे एकदम गोल काट लीजिए, देखने में भी सुंदर लगेंगे और खाने में तो ऑफ कोर्स ये बहुत डिलीशियस होने वाले हैं। अच्छा, अगर आप इसे कम्प्लीटली ग्लूटेन फ्री ऑप्शन रखना चाहते हैं ना, तो आप इसको पोहा के पाउडर से ही डस्ट कर लीजिए, नहीं तो आप इसे मैदे के साथ रोल करके ऐसे हम अपना पराठा बेल लेंगे। तो जैसे मैंने आपसे बताया था, व्हेन यू रोल दिस आउट, ये देखिए पराठा साइड से इस तरह से ये फटने लग जाएगा। तो इसकी अगर अपीयरेंस बनाना चाहते हैं और बेहतरीन, तो इसे एक कटोरी या प्लेट की सहायता से आप गोल कट कर सकते हैं। और अब इसे एक मीडियम हॉट तवे पे हम सेक लेंगे। तो जब तक ये पराठा सिकता है, कुछ और पराठे बना लिए जाएं। जब ये पराठे क्रिस्प होने लग जाएं, देखिए ऐसे अंडर साइड से कलर लेने लग जाएंगे, टर्न कर देंगे और दोनों तरफ से अच्छे से गोल्डन पका लेंगे। और जब दोनों तरफ से अच्छे से गोल्डन हो जाएंगे, तब ऐड करेंगे इसमें थोड़ा सा ऑयल, टर्न दिस ओवर और इसे प्रेस करके आप अच्छे से क्रिस्प कर लीजिए। पराठे सर्व करेंगे हम अपने मिक्स वेजिटेबल रायता के साथ, थोड़े अचार और बटर के साथ। तो जल्दी जल्दी और पराठे सेक लिए जाएं। तो लीजिए, हो गए रेडी हमारे आलू के पराठे, जिनके लिए हमने ना आलू उबाला और ना ही हमें पड़ी आटे की जरूरत। अब ये पराठे इतने क्रिस्प बनेंगे फ्रॉम द आउटसाइड कि बस आपको खा के मजा आ जाएगा। अब इसे आप अचार, मक्खन, ये जो रायता हमने बनाया है, इसके साथ सर्व कीजिए और फिर मुझे बताइएगा कि ये नए निराले पराठे नाश्ते में आपकी फैमिली को कैसे लगे। बिलीव मी, मेरे यहाँ तो ये सबको बहुत पसंद है।